हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली आज 4-5 दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले वाले फ़ोन में ब्लॉग था, मॉर्निंग से ही शूट किया हुआ था, बट फ़ोन मेरा जो गुम हो गया तो सब कुछ चला गया। एंड घर पे अभी हो रही थी पूजा, उसके भी बहुत सारे क्लिप्स थे। मैंने सोचा था कि सही टाइम आएगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, बट भगवान ने बोला मत करो शेयर, वो फ़ोन ही गायब हो गया। खैर कोई बात नहीं है। अभी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे डाउन पॉइंट आ रहे हैं, परेशान हूँ इसी वजह से। एंड देख सकते हो बहुत तेल लगा के बैठी हूँ क्योंकि फीवर है एंड कोल्ड हुआ है। अभी घर में सबको धीरे धीरे हो रहा है। गिर जाओगी यार। अभी ना घर में सबको, बेटू को हुआ था, फिर बेटी को हो गया और उसके बाद फिर मुझे हो गया, इन दोनों के संपर्क में रहने से। एंड उसी की वजह से ना पूरा बॉडी पेन एंड फीवर लग रहा है। मन हो रहा है ब्लॉग डालने का, तो बस सोचा शूट कर लेती हूँ। एंड अभी बस ऐसे ही पापा की तबीयत ठीक है, पहले से थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। उनका क्या है ना, तबीयत का कुछ पता नहीं चल पाता है कि सडनली ठीक भी हो जाता है, फिर सडनली थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आदमी वेट कर रहा है 1-2 दिन का कि थोड़ा टेस्ट करवा ले अगेन कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इम्प्रूवमेंट हो गया होगा तो उनको फिर ना यहीं पे दिखाएंगे, अदरवाइज़ फिर उनको लेके बाहर जाएंगे कहीं दिखाने। सो देखिए कैसा होता है, क्या होता है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल परसों उनका दोबारा से टेस्ट करवाना है, कल या परसों, नहीं ट्यूसडे को करवाना है। सो बस यही सब लाइफ में चल रहा है, अपडेट और कुछ नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा उतल पुतल चल रही है। सो फाइनली उस टाइम किसी का फ़ोन आ रहा था तो इसलिए वीडियो बंद कर दिया था। अभी मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, जहाँ पे बैठ के मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ब्लॉग नहीं है ये, छोटा सा बस वीडियो है कि चैनल पे अपलोड कर दूँ। ब्लॉग नहीं डाला है बहुत टाइम से। घर में हो रही थी पूजा, उसकी कुछ क्लिप्स हस्बैंड के फ़ोन से लिए, बट वही है कि क्लिप्स काफ़ी आगे पीछे हो जा रही है। और एडिटिंग करने का सच बताऊँ तो ये बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा। एक तो ना क्या है कि खुद की तबीयत भी सही नहीं है, और होता है ना एटमॉस्फेयर जो आपके आगे पीछे सब कुछ चल रहा है ना, तो माइंड एक सा नहीं रहता। तो सेम मेरा अभी वही चल रहा है, मेरा माइंड एक सा नहीं है। और पता है बहुत सारे लोग ना, एक सेकेंड, ब्राइटनेस तेज कर रही थी, दिख नहीं रहा था। तेल आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लगाया। फीवर अभी भी, अभी चिक्की को जस्ट सुलाई हूँ। फिर मैंने सोचा वीडियो कंप्लीट करके इसको देखती हूँ, अपलोड कर लूँ। चैनल इस वाले पे लॉगिन किया हुआ है, बट आप सोचो मेरा OnePlus फ़ोन खो गया। मैंने केवल उसको मेन ब्लॉगिंग पर्पज़ से लिया ही था। उसमें मैंने ना सबसे बड़ी मिस्टेक जो की थी वो थी कि सिम नहीं डाला हुआ था। क्योंकि ना क्या होता था कि ब्लॉगिंग वगैरह करूँ तो किसी का अर्जेंट कॉल आ रहा है, या फिर सबसे ज़्यादा मैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट शूट करती थी ना तो कॉल आता था तो डिस्टर्बेंस हो जाती थी। तो उसे केवल इसी पर्पज़ से रखा था कि उससे ब्लॉग बनाऊँगी, और बाकी कुछ काम नहीं होता था उससे। ब्लॉग एंड फ़ोटोज़ का काम होता था, यूट्यूब चलता था उस पे, और इंस्टा एंड फेसबुक, मतलब सोशल हैंडल के लिए मैंने उसको रखा हुआ था। और ये वाला फ़ोन जो था ना, ये मैंने बहुत ही कम रेंज में ऑनलाइन मंगाया था कॉलिंग के लिए। क्योंकि मेरा कॉलिंग वाला फ़ोन आपको याद होगा A7 था, जो कि मेरी बेटी से गलती से गिर गया था, तो स्क्रीन चला गया था उसका। तो इस वजह से मैंने इसको लिया हुआ था कि कॉलिंग के काम आएगा। बट जिस दिन मेरा वो फ़ोन गुमा है, आप मतलब मैं एक ऐसे कंडीशन में थी उस टाइम पे ना कि ना मैं फ़ोन गुम होने का कुछ कर पा रही थी, माइंड में वो चल रहा था। एंड ऑन टाइम पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा कि यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा था मेरा। और मैं आपको बता दूँ अपने बारे में कि मेरा एक फ़ोटो, मेरी एक सुई खो जाए ना तो मेरे को बहुत बेचैनी सी रहती है। मैं यहाँ किसी से दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि फ़ोन जो है वो हस्बैंड से गिर गया था, तो कहीं न कहीं उन्हें गिल्ट इस बात का बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं उन्हें ये फ़ील नहीं कराना चाहती कि अंदर से बुरा लग रहा है। हालाँकि FIR करा दिया है हमने, ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके उसका। बट सब कुछ चला गया, आप सोचो मेरा सब कुछ चला गया उसमें। ठीक है, फ़ोटो वीडियोज़ आ जाते, बट वो मेरा फ़ोन आपको भी पता है नया था। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। रीज़न बता दूँ आपको
कि जब आप ना फैमिली में रहते हो ना और साथ में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डायरेक्ट किसी से शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि कोई आपकी ना उस टाइम की सिचुएशन नहीं समझता है। तो सेम था, हमारा घर बन रहा था, खर्चे बहुत थे और ऑन टाइम मेरा A32 ख़राब हो गया था। तो हस्बैंड का शुरू से आपको मैंने बताया कि वो मेरे वीडियोज़ के लिए बहुत एफ़र्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था, हालाँकि मैं बताऊँ आपको, ये मेरी बहन इसकी प्रूफ़ है कि जब मैंने डिसीज़न लिया था ना कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मैंने उस समय तक मात्र 1 या 2 वीडियोज़ डाले होंगे। तभी मेरे हस्बैंड मेरे लिए ना आईफ़ोन का रजिस्ट्रेशन वग़ैरह सब कुछ रजिस्ट्रेशन करने जा रहे थे, बाकी टोटल डिटेल वग़ैरह जो था ना वो निकाल लिया था उन्होंने। आईफ़ोन उस टाइम शायद 11 या 12 ऐसे ही कुछ लॉन्च हुआ था, वही लेने जा रहे थे वो। तो मैंने ही मना किया कि नहीं अभी बजट नहीं है, चैनल चल जाने दो फिर हम उसे लेंगे। तो फिर जब मेरा A32 ख़राब हुआ ना, मैंने उस टाइम पे A32 लिया था, क्योंकि A7 का ना वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई थी, हालाँकि थी अच्छी बट बहुत क्लियर शूट नहीं हो पाती थी। तो A32 लिया था हमने। जब A32 लिया तो वो भी मैंने बताया था, मेरे गुस्से से मेरा फ़ोन बेड पे मैंने रखा। होता है ना, संजोग की बात होती है, कभी-कभी ना बहुत चीज़ें ना आपके संजोग से ख़राब हो जाती हैं। तो गुस्से में मैंने ना बेड पे नहीं होता, तेज़ी से रख दिया था। मम्मी के घर पे थी उस टाइम पे मैं। तो सडनली उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया। तो मैंने ये भी बोला कि ब मदरबोर्ड 2-3 हज़ार में चेंज होगा, कर दो। उसके बाद से फिर चलेगा ये वाला तो, बट हस्बैंड बोले कि फिर वही होगा कि हल्का भी लगा ना तो वो चला जाएगा, बचेगा नहीं। जैसे ही उसे ठीक करवाया हमने, तुरंत मेरा A7 ख़राब हो गया, जस्ट तुरंत A7 ख़राब हुआ गिरने से। उससे पहले वो इतना हाई लेवल पे नीचे गिरा है लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ था। तो दिन अच्छे नहीं होते ना तो होता है ऐसा, मुझे भी अब रियलाइज़ हो गया। सो हस्बैंड वन प्लस फिर मँगवाए कि ठीक है इसमें वीडियो शूट कर लेना तुम, और मैंने उसमें सिम नहीं डाला था। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, आप ऐसा समझ लो। अदरवाइज़ आज वो मेरा फ़ोन शायद मिल जाता मुझे, अगर मैंने सिम डाला होता तो ट्रैक हो जाता, लॉक हो जाता, कुछ भी होता, मिल जाता मुझे, बट नहीं हो पाया। एंड पागलों की तरह हमने ढूँढा है उसे, जो पागल कहलाता है। रात-रात में जाके उस सड़क पे 1 नहीं 6 बार 7 बार हम गए हैं। बट मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे डाउट हो रहा है कि जो मेरे घर पे ऊपर लेबर आते हैं ना, तो कुछ-कुछ लेबर ना वन डे वाले होते हैं, वो ठेकेदार जो हमारे हैं वो भेजते हैं कि अर्जेंट कुछ बालू वगैरह ऊपर ले जाना है तो। तो जहाँ तक मुझे जा रहा है, बट वही है ना कि हम श्योर नहीं है तो हम किसी को कैसे ब्लेम कर देंगे, क्योंकि कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, सही बता रही हूँ। और फ़ोन गुम होने के बाद से ना मेरे घर में सबको पता है कि सुमन इस समय सबको ही क्या बोलूँ, मेरे पापा भी, जब भी मैं जा रही हूँ तो वो मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि मिल जाएगा घर ही में है फ़ोन, मिल जाएगा घर ही में। बट घर का मैंने कोना-कोना सब कुछ देख डाला है, कहीं फ़ोन नहीं है। हस्बैंड देखते हैं रात-रात में, वो बैठ के ट्रैकिंग का देखते हैं कि कहाँ से क्या करूँ तो ट्रैक हो जाए। तो किस्मत ख़राब थी मेरी। एंड अभी क्या बताऊँ कि इतनी बुरी हालत है हमारी फाइनेंस को लेके ना, कि मैं मोबाइल तो क्या रिचार्ज कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात मेरे लिए अभी हो जा रही है। अ, खैर कोई बात नहीं, जो अपना नहीं था गया। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा पैसा नहीं लगा होगा तो चला गया। यार हमारे में तो एक पैसा किसी का नहीं लगता है, एक पैसा नहीं लगता है, फिर भी चला गया। एंड सडनली मुझे कुछ पैसे मिले। मेरी एक आदत है ना कि मैं अपनी सेविंग्स को ना एक जगह पे स्टॉक में नहीं रखती, मैं कहीं-कहीं अलग-अलग पर्स में, छोटे-छोटे पर्स में रख देती हूँ। तो सडनली मोबाइल के चक्कर में ना मुझे वो पैसा मिल गया, मोबाइल ढूँढ रही थी मैं, वो पैसा मिल गया। मैंने सोचा चलो ठीक है, इतने में ना अभी वन प्लस आ रहा है, मैं ले लेती हूँ। बट आज फिर कुछ अर्जेंट काम आया तो वो पैसे भी मैंने दे दिए। अब इससे ही मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छोटी-छोटी थोड़ी बहुत क्लिप्स लूँगी, करूँगी, क्योंकि मुझे इस टाइम वाईटी पे अपना चैनल चलाना बहुत ज़्यादा, मान लीजिए, ज़रूरी हो गया है। स्कूल मैंने बताया था जैसा कि अभी छोड़ दिया मैंने, कुछ भी मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है और कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। जो कि मैं दिखा नहीं पाती, मैं सबके सामने। अब अभी भी बहुत सारे लोग होते तो रो लेते, मेरे से रोया भी नहीं जाता, मैं सही बता रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है ना कि पहले मैं रोती थी, हँसती थी मेरे साथ, अब ना ऐसा हो गया है कि यहाँ से लगता है ना सुन्न टाइप का हो गया है कि कुछ काम नहीं करता है मेरा। मेरे सामने कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ काम नहीं करता है मेरा।
बट आप खुद सोचो ना कि पूरी मेहनत की हुई अगर सडनली चली जाती है, कितना बुरा लगता है, वो भी उस टाइम जिस टाइम हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। सच में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बता नहीं पाती हूँ लोगों को भी, सबको क्या ही अंदाज़ा लग पाएगा कि अभी मेरा कुछ दिनों से ऐसा हो गया ना, यहाँ से आना जाना सब कुछ करना, मेरी खुद की तबीयत अच्छी नहीं रहती। कल मुझे चक्कर आया तो मैं गिर गई थी। बुरा ये लगता है कि कोई एक आदमी भी नहीं है खड़ा होके पूछने वाला कि तुम कैसी हो, क्योंकि जब तक आप चेहरे पे स्माइल रखोगे ना, आपका हेल्थ सामने वाले को सही दिख रहा है। पापा का क्या था, पापा मेरे ना 4-5 महीनों से बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो सब यही बोले ना, दिख तो अच्छे रहे हैं, बोल तो अच्छा रहा है। सेम आप मतलब यकीन नहीं करेंगे ना, मेरा और मेरे पापा का जो तरीका है ना वो सेम है। मेरा भी, मैं अंदर से बहुत बीमार हूँ लेकिन वो दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाती। और वही चीज़ पापा का, अभी भी आप पापा को हेल्थ तो उनकी काफ़ी डाउन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। लेकिन आवाज़ के थ्रू अगर आप बात कर रहे हो ना, तो जो उनके पास है बस वही जान सकता है। फ़ोन पे इतनी लाउड आवाज़ आती है ना कि कोई नहीं समझ पाता है कि वो बीमार है। तो ख़ैर फ़ोन गया सो गया, उसका कोई गम नहीं है मेरे को। अब नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलने वाला होता तो शायद अभी तक मिल गया होता। मैंने बताया ना, मेरी रिंग खोई थी तो 4 साल मैंने वेट किया था कि घर में होगा, कहीं होगा, मिल जाएगा, बट नहीं मिला। कोई बात नहीं है, जो जाना होता वो चला जाता है। बट बस भगवान पापा को ठीक कर दे जल्दी से, क्योंकि पता नहीं ऐसा हो गया है शादी के बाद से ना कि मेरा उनसे, अब मैं ना थोड़ा-सा ओपन बात कर लेती हूँ कभी-कभी। अभी तो हालाँकि वो इतने पोलाइट मेरे साथ रहते हैं ना कि हँसना बात है। अभी वो मेरे से यही बोलते हैं, मेरा तुम्हारा तबीयत सेम चल रहा है, पहले तुम भी ठीक हो जाओ। अगर मैं मतलब ज़्यादा ऐसे टेंशन में हूँ ना, तो उस दिन हुआ यही था, हवन वाले दिन ना हम लोग सब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि पापा का ना अचानक बहुत बेचैनी बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा उनके नोज़ से ब्लीडिंग होने लग गई थी। तो होता है, इंसान परेशान हो जाता है। तो अ, लोग बोलते हैं बेटा, बेटा, हमारे में 3 दामाद 3 बेटियाँ ही खड़े हैं, हमारे में कौन-सा रिश्तेदार आया है आज? कोई नहीं आता, कोई पूछता तक नहीं है। कोई नहीं पूछता है, आप सोच लो। बस कहने भर को है कि याद आ रहा है, जो मेरा ब्लॉग देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसको बोल रही हूँ। कि मैंने एक स्टेटस बस लगाया था ना कि ये हमारे पापा हैं, तो लोगों ने 100 सवाल खड़े कर दिए थे। वो भी इतने नीच लेवल पे गिर के सवाल किए थे कि उनकी खुद की आत्मा इतनी गंदी है ना। आज कहाँ गए? इतने सारे ब्लॉग डालती हो, सब कुछ डालती हो, मैसेज तक दूर की बात है, तुम्हारा कभी कुछ नहीं आता है कि कैसे हैं तुम्हारे पापा? नहीं आता ना, क्योंकि अब होता होगा कि मैं डायरेक्ट उनसे बात कर लेती हूँ। उस समय भी आप डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लेते ना कि दीदी को आज पता चला क्या? डायरेक्ट पूछना चाहिए था। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ये, जो हमारे इर्द-गिर्द हमारे रिलेटिव है ना, ये हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। हम 3 बहनें बहुत बड़े पागल हैं। हमें हमें नहीं आता है रिश्ते निभाना, हमें कुछ नहीं आता है यहाँ पर। इन्हें सब कुछ आता है। और इतना आता है ना कि हमारी फैमिली को ऐसा खा के बैठ गया है ना कि हँसियाँ गुम हो गई हैं कहीं पे हमारी। बहुत टाइम से सोच रही थी नहीं डालूँगी, नहीं डालूँगी, नहीं बोलूँगी, किसी से क्या मतलब है उलझने का, लेकिन कभी-कभी बोलना चाहिए। कभी-कभी कुछ जवाब देने चाहिए कि तुम लोग हँसने के टाइम खड़े होते हो, दुःख के टाइम कहाँ जाते हो? मैं नहीं रहती अपने पापा के साथ 24 आवर, लेकिन जितने घंटे रहती हूँ ना, मुझे भी पता चलता है कौन उनका हाल-चाल ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, इतना पता चलता है मुझे। खैर छोड़िए, चलिए ठीक है। ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट आपको पूजा वाला ब्लॉग शेयर कर दूँ मैं। मेरे पास जितने क्लिप्स हैं मैं वही शेयर कर दूँगी, थोड़े से क्लिप्स आगे पीछे होंगे तो आप एडजस्ट कर लेना। एंड प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।